Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Solid Grammar by Abdul Majid. Today I am recording second conditional sentence. ठीक है, जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है अक्सर औकात हमारे जो सोशल सर्कल में ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, कोई ना कोई एक होता है जो इस तरह की बातें करता है कि ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो मैं गुरबत ख़त्म कर देता, अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर होता तो मैं ये कर देता। ठीक है, तो अक्सर औकात ऐसी गप्पें आपको सुनने को मिलती हैं, आप सुनते हैं। ठीक है, ये तेलिफ्ता वाले सेंटेंसेस, अगर कोई आपके सामने इस किस्म के सेंटेंसेस या इस किस्म की बातें कर रहा हो तो आप उनको कहना कि जनाब साहब सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हो, और जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हैं या सेकंड कंडीशनल जो हैं वो अनरियल होते हैं, ख्याली पुलाव होते हैं, वो सब बातें ख्याली पुलाव या अनरियल सिचुएशन है। एक आम बंदा है, वो कह रहा है कि जनाब साहब अगर मैं वज़ीर आज़म होता पाकिस्तान का तो मैं गुरबत ख़त्म कर देता। हुई ना अनरियल बात। एक आम सा बंदा कह रहा है कि मैं अगर असिस्टेंट कमिश्नर होता तो मैं ये कर देता। ठीक है, तो वो अनरियल सिचुएशन होती है। उसके बाद इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन होती है इसमें। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, मैंने कहा था कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर आपने मेहनत की तो आप पास हो जाओगी, पॉसिबिलिटी या पास हो जाओगे। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर सारे ख्याली पलाव ही हैं। ठीक है, अब उसके अलावा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अगर आपको मिले तो लगा दें कॉमा, और इस कॉमे का मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है तो, इस कॉमे का मतलब होता है तो। उसके बाद सेकंड क्लॉज आप स्टार्ट कर दें सब्जेक्ट से, वुड लगाएं, वुड बेस्ट होता है, तकरीबन ये 70% यहाँ पर वुड की ही जगह बनती है। ठीक है, लेकिन आप शुड भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं। 70% यहाँ पर वुड यूज़ होगा, शुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है। और मॉडल वर्ब्स के बाद तो ये एक बात मेरी याद रखें कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर ऑब्जेक्ट मिले तो लगा दें फुल स्टॉप। ठीक है, अब एक सेंटेंस है, मतलब यहां पर इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, यहां प्लस वुड प्लस V1। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट भी कर दें, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, आगे ऑब्जेक्ट मिले तो ठीक, वरना फुल स्टॉप। मतलब ये स्ट्रक्चर है। अब एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल है, इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड से हेलो। ठीक है, आई वुड से हेलो। अब जनाब साहब देखें, एक बंदा, एक आम सा बंदा है मेरे जैसा, वो कह रहा है इफ़ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कहाँ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कहाँ मैं, एक आम बंदा। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं उसको कहता हूँ जनाब साहब आई वुड से हेलो, मैं उसको हेलो कहता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, इफ़ लग गया, सब्जेक्ट V2, आगे अदर पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट लगा, वुड लगा, फर्स्ट फॉर्म एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब कुछ और ऐसे स्ट्रक्चर भी हमें मिलते हैं कि अक्सर औकात जो है ना, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये गलत है, ऐसे सेंटेंसेस ये गलत हैं। कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि इफ़, ये देखें, यहाँ पर देखें, इफ़ आई वर द मैनेजर आई वुड गो टू द मीटिंग। ठीक है,
वो कहता है कि इफ़ आई वर द मैनेजर आई वुड गो टू द मीटिंग। अगर मैं मैनेजर होता तो मैं, कॉमे का मतलब तो मैं मीटिंग ज्वाइन कर ले जाता, या मैं मीटिंग जाता, या मैं मीटिंग में जाता। एक आम सा बंदा कह रहा है कि जनाब साहब, अगर मैं मैनेजर होता, और यहाँ पर आई के साथ वर्ब भी लगा है, इफ़, ये देखें वो भी सेकंड कंडीशनल है। इफ़ आई वर द मैनेजर, I would go to the meeting. I would go to the meeting. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जनाब साहब क्या हो रहा है, आई के साथ वर लगा दिया है, ये तो गलत है सेंटेंस। इफ़ आई वर द मैनेजर, मैंने क्या कहा था कि इफ़ के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा, यहाँ पर वुड के साथ V1 और ये आ गए। लेकिन ये क्या, आई के साथ तो वॉज आना चाहिए था, इफ़ आई वॉज द मैनेजर, लेकिन गलत, ये वो गलत है, वॉज यहाँ पर गलत होगा, यहाँ पर वर ही ठीक है। वो कैसे? अगर आप, जैसे मैंने कहा था, अगर आप ख्याली पलाओ, या आप पश्तो में कह लें, अगर आप क्या कहते हैं, गोजुना, एंड इन उर्दू फूके, वड्डी वड्डी छड़ना, इन पंजाबी वड्डी वड्डी छड़ना, ठीक है, फूके मरेंदा वदें, उस सिचुएशन में आप आई के साथ वॉज नहीं लगा सकते, गलत है। आप जो है आई के साथ वर लगाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इफ़, यहाँ देखें, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब मैं भाई परिंदा, कोई भी परिंदा बन सकता हूँ, ठीक है, कोई भी बर्ड में बन सकता हूँ, नहीं बन सकते। मैं एक इंसान, और मैं कह रहा हूँ अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ जाता। अगर मैं परिंदा होता, ये तिलिफ्ता वाली मैंने ऑलरेडी आपको बताई, जो सेकंड कंडीशन है, ये ता पे ख़त्म होती है। अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ जाता, ठीक है। अगर मैं डॉक्टर होता, MBBS डॉक्टर होता, तो मैं ये कर देता। अगर इस किस्म की सिचुएशन आपके पास आ जाए, कोई ख्याली पुलाव वाली सिचुएशन, फिर आप आई के साथ वॉज नहीं लगा सकते, वर लगा सकते। इफ़ आई वर द मैनेजर, आप एक आम आदमी हैं और आप मैनेजर की बातें कर रहे हैं कि मैं मैनेजर होता। इफ़ आई वर एन असिस्टेंट कमिश्नर, आई के साथ वर, अब मैं एक आम आदमी हूं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर होता, इफ़ आई वर एन असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, गलत, ठीक है। अगर मैं लगाऊं सॉरी, इफ़ आई वॉज एन असिस्टेंट कमिश्नर, ये गलत है। इफ़ आई वर एन असिस्टेंट कमिश्नर, ये ठीक है। वॉज गलत है, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं बिल्कुल ही अनरियल बात कर रहा हूँ, जो रियलिटी नहीं है, ठीक है। अगर अनरियल आप बात कर रहे हैं, इमेजिनरी सिचुएशन है इसमें, ठीक है, अगर झूठ है, अगर वड्डी छड़ रहा हूँ, तो फिर आई के साथ वर लगेगा। इफ़ आई वर एन असिस्टेंट कमिश्नर, इफ़ आई वर द PM ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब एक आम आदमी और वो PM की बातें करें, ठीक है, मैं अगर ये होता, तो फिर उस सिचुएशन में इफ़ आई वर लगेगा, और ये वर ठीक ही है, यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर इस जो कंडीशनल क्लॉज है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगेगा सेकंड कंडीशनल में, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसके साथ वुड प्लस V1 होगा उस सिचुएशन में। ये वर्ब जो है, ये जो वर्ब है, ये भी दूसरी फॉर्म है, ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है,
किस चीज़ की दूसरी फॉर्म, अब ये कहाँ से आ गया, ठीक है। इज, एम, आर, इसको बी फॉर्म कहते हैं। इनकी जो दूसरी फॉर्म होती है टूनिट फॉर्म, वो होती है वर। इनकी जो दूसरी फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर। ये आर, वर, ठीक है। ये इज एम जो है, इज एम, इनकी हो जाएगी वॉज, इनकी वॉज सेकंड टूनिट फॉर्म, और आर जो है ये जनाब साहब वर, ठीक है। तो ये वर जो है ये बी फॉर्म आर की दूसरी फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट तो हो गया। अब आई वुड गो टू द मीटिंग, वुड प्लस वी1, और ये हो गया, ठीक है। सो ये जो कंडीशनल अपने माइंड में रखें, और जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो भी बढ़ रही है। दिल तो चाहता है कि सेकंड कंडीशनल्स के बारे में मज़ीद मैं बातें करूं, मज़ीद मैं जो है ना मालूमात दूं, कंसेप्ट्स दूं, लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो बढ़ रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो थर्ड कंडीशनल के बारे में होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपको नॉलेज मिला है, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है यूट्यूब, जो मेरे यूट्यूब सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद का जो लिंक है वो वहाँ पर मैंने सेव कर दिया है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।